वो बावला चड्डा तुम्हारा बॉयफ्रेंड, वो बावली चड्डी तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें कॉल नहीं कर रही, तुम्हें मैसेजेस नहीं आ रहे, तुम्हें बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा, तुमसे दूर भागा जा रहा है, तुम्हें बिल्कुल हल्का कबाड़ी समझा जा रहा है, तुम्हें जग्गू जोंडिस समझा जा रहा है, तुम्हें मक्खी समझा जा रहा है जो चाय में से निकाल के पिछवाड़े में डाल दिया तुम्हें। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसे पॉइंट हो रहे हैं कि सामने वाला कल तक हमारे बिना रह नहीं पा रहा था बट आज वो हमारे बिना रह रहा है? क्यों हम मक्खी बन रहे हैं? सर हमने तो नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कर दिया, 4 दिन तक उसके बिना रह रहे हैं, 5 दिन तक उसके बिना रह रहे, बट ना उसके पहले जैसे कॉल आ रहे, ना पहले जैसे मैसेज आ रहे, ना पहले जैसा एक एग्रेशन है। क्या वो हमसे बात करना तो बंद नहीं कर देगा? तो कुछ गलतियां आपने करी है, उनको सुधारनी होगी। वो चरकंडा चकला बन के तुम्हारे पीछे भागेगा, टुकड़ी टुकड़ी वो तुम्हारी चरकंडी, तुम्हारी बावली बकरी बनकर तुम्हारे पीछे मैं आना जरूरी समझेगी। ठीक है, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखनी है। रिलेशनशिप से रिगार्डिंग नीड हो तो कॉल बुक कर लेना, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है। अब आएंगे हमारे पॉइंट पे। पॉइंट क्या है? पहली चीज तो ये, आपको ज्यादा नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई नहीं करना अपनी सिचुएशन में। आप क्या सोचते हो कि यार वो मेरे को इग्नोर कर रही है, अवॉइड कर रहा है सामने वाला, तो मैं नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कर लेता हूं, मैं इसको कॉल नहीं करूंगा, मैसेजेस नहीं करूंगा। तुम 3 दिन मैसेज नहीं करते, 5 दिन मैसेज नहीं करोगे, 10 दिन नहीं करोगे, फिर तुम खुद से भाग जाओगे। सबसे बड़ा फॉल्ट बताऊं क्या होता है? तुम नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करते हो बट तुम वहां पर डिपेंड नहीं हो पाते। ठीक है, खुद पे तुम वहां पर बिल्कुल सेक्रीफाइस कर देते हो, सरेंडर कर देते हो। वहां तुम ट्रिंग 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 कॉल मैसेज सब चीजें प्रोवाइड कर देते हो। जब सामने वाली लड़की या लड़के को ये लगने लग जाता है क्या है साला 5 दिन गया था आ गया खुद, 10 दिन गया था आ गया खुद, तो बाद में भी आ जाएगा। फिर तुम्हारा नो कॉन्टैक्ट रूल कोई सिचुएशन पे अप्लाई नहीं होता। तुम यूं कहते हो कि सर उसने तो कॉल उठा लिया, उसने तो सर मैसेज का रिस्पॉन्स दे दिया, वो होगा क्या? उससे ये होगा वो तुम्हें गधा समझेगी कि सबसे बड़ा मूर्ख आ गया, बावला आ गया, ये लल्लू आ गया, ये चड्डी मास्टर आ गया, ठीक है, ये बनियान मास्टर आ गया, ये बावला बकरा है, ठीक है, मैं करता हुआ आ गया। तो फॉल्ट आपका, आपको कभी नहीं जाना चाहिए। अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें पेशेंस रखना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए कि वो लड़का है वो लड़कियां है। अब अगर तुम नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करोगे तो कंट्रोल रख लेना, ठीक है, नहीं कंट्रोल रखोगे तो मत करना। समझे नहीं समझे? वेरी गुड। अब मैं आपको एक साइकोलॉजी बताता हूँ। देखो, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल हमें किसी भी सिचुएशन में अप्लाई नहीं करना चाहिए, वो एक अलग कंडीशन होती है, वो मैंने वीडियो बना रखी है, उन चीजों पे करनी चाहिए। अब सामने वाले के अंदर प्यार कम हो गया, वो आपकी बातें नहीं मान रहे, कम कॉल या मैसेजेस कर रहे हैं, तो एक ही फंडा है इसका, कोई और मूल मंत्र है ही नहीं। आपको अपने पार्टनर से वीडियो कॉलिंग करते एक ही चीज कहनी है, हाँ कैसी हो, क्या कर रहे हो, अरे यार ये डार्क सर्कल कैसे आ गए, अरे तुम्हारे बाल कैसे उड़ गए, अरे यार तुम चंपू कैसे लग रही हो, अरे तुम यार मूर्ख नहीं लग रही हो, यार कैसे गंजी होगी, कैसे गंजे हो गए, यार तुम पतले हो गए, तुम्हारा फेस ऐसा कैसा हो गया, चिपकू कैसा हो गया, कैसी होगी तुम, तुम्हें उसमें कमियां निकालनी है। कुल मिला के बात यह है, जब तुम उसमें कमियां निकालोगे सामने वाला इंटरेस्ट लेगा तुम्हारी चीजों में। वो यूं कहेगा चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें कह दूं काले लग रहे हो, तुम चंपू लग रहे हो, ऐसे लग रहे हो, तुम कांच में देखोगे, तुम इमेजिनेशन कर लोगे, एक क्रिएटिविटी हो जाएगी माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट हो जाएगा, हम काले लग रहे हैं, हम चंपू लग रहे हैं, वैसे नहीं थे वैसे थे, तो तुम वही सोचते सोचते वैसे ही बन जाओगे। उसमें से निकलने के लिए तुम्हें 5-6 दिन लग जाएंगे। जब सामने वाला कहेगा अब अच्छे लग रहे हो, कूल लग रहे हो, तब तो तुम्हारी बंदी है या बंदा है, तुम्हें इंप्रेस करने के चक्कर में तुमने कमियां निकाल दी, इंप्रेस करने के चक्कर में वो खुद पे ध्यान देने लग जाएगा, तुम्हें ज्यादा कॉल करने लग जाएगा, ज्यादा मैसेजेस करने लग जाएगा, उसका माइंड तुमने डाइवर्ट कर दिया, फिर वो एक ही चीज कहेगा मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, तो वो पूरा ध्यान आ जाएगा तुम पे। तो तुम्हें थोड़ा इंटरेस्टिंग बनना, तारीफ ही नहीं करनी कि आप तो कैटरीना लग रही हो, आप तो सलमान खान लग रहे हो, तो सामने वाला आपको झांटू समझ लेगा, सामने वाला आपको चंपू समझ लेगा, ये तो चंपू है। तो फॉल्ट किसका? आपका। तो आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने ही नहीं है, आपको कमियां निकालनी है। समझ आया नहीं आया? आ गया? वेरी गुड। अब आएंगे हमारे सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट ये है कि उसकी जैसे तबीयत खराब होगी, कुछ चीज में वो डिप्रेशन में जा रही है, जैसे फाइनेंशियली वीक हो या कुछ भी हो, कोई काम नहीं बन रहा, तो आप वहां पर भाग जाते हो डंडा लेके, टुकड़ी टुकड़ी, मैं हूं तेरा कटप्पा, मैं तेरे को कॉल करूंगा, मैसेजेस करूंगा। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको दलिया खा लेना चाहिए, आपको खिचड़ी खा लेनी चाहिए, आपको ये टैबलेट ले लेनी चाहिए, ये झाटू माटू टैबलेट ले लो, इससे हो जाओगे आप चंपू उधारी। आप ये तेल वर्षक टैबलेट ले लो, इससे आपके बाल हो जाएंगे घने। ये क्या है? ये कौन सी टैबलेट है? तुम्हें वहां कुछ नहीं बताना, तुम्हें छोड़ देना है। अगर वो बीमार है एक ही चीज को, ठीक है अपना ध्यान रखो, टेक केयर, रेस्ट करो, बाद में हम बातें कर लेंगे। उससे सामने वाला ये सोचो यार इसको मेरी फिक्र नहीं है, ठीक है मैं बीमार हूं, फिर वो आपको कॉल करना चाहेगा। वो बीमारी को भूल के आप में इंटरेस्ट लेगा। अब आप क्या करते हो? बीमार हो, घुसते हो घुसते हो घुसते हो, जैसे हवा हो पंप,
भागते हो तो सामने वाला आपसे दूर भाग जाता है, टुकड़ी 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 दूर भाग जाता है। तो फॉल्ट किसका हो जाता है? आपका हो जाता है। समझे नहीं समझे? बरखुदार समझ गए, वेरी गुड। तो अब आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने, ज्यादा नहीं भागना, थोड़ा सा स्पेस देने लगोगे, वो पार्टनर तुम्हारे अंदर घुसना चाहेगा, वो तुम में आना चाहेगा, अरे मेरा बाबू कहाँ जा रहा है, अरे मेरी गोमती कहाँ जा रही है, वो आप में इंटरेस्ट लेना चाहेगा, वो टोटली आपसे प्यार करना चाहेगा। समझे नहीं समझे? तो ऐसी चीजों को करो। अब कई यूं कहते थे हम तो उनके बिना रह नहीं पा रहे, हमारी सांस निकल जाएगी, ऐसे करेंगे विजय भाई, वैसा हो जाएगा। ये क्या है, कोई आत्मा की क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? देखो एक सीधा सा फंडा है, देखो अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो एक दिन में सही नहीं हो पाओगे, एक दिन में तुम्हारी जॉब नहीं लग सकती। अगर तुम जिम जा रहे हो तो ये मत सोचो कि एक दिन में बॉडी बन जाएगी। अब मैंने जिम छोड़ दी तो ये थोड़ी है कि अब मैं जिम जाते रहे भैया बॉडी बन जाएगी, टाइम लगेगा, 15-20, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना। तो रिलेशनशिप में को अगर सही करना है, अगर बुखार आ गया तो 5-6 दिन तो टैबलेट लोगे। अगर सामने वाला तुम्हें अवॉइड कर रहा है तो डेफिनेटली तुम्हें उसके पास नहीं भागना चाहिए, तुम्हें टिट फॉर टैट करना चाहिए। चीजों को समझना चाहिए कि सामने वाला अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहा, देखो हम अगर भाग के देखा तो हमसे दूर भाग रहा है, अगर हम खुद को कंट्रोल कर लेंगे तो वो हमारे पीछे भागेगा। बहुत सारी चीजें आप खुद कर सकते हो बट आप नहीं करते, आप उनके पीछे भागते रहते हो, डिप्रेशन में जाते रहते हो, रोते रहते हो, गिड़गिड़ाते रहते हो, 100 वीडियो देख लेते हो, उनके दोस्तों को मैसेजेस वगैरह करते रहते हो, वॉच वगैरह करते रहते हो। एक चीज सोचो, तुम उनके पीछे भाग रहे हो, क्या तुमने खुद पे ध्यान दिया? क्या तुम खुद के लिए सोच रहे हो? 1% नहीं सोच रहे हो, वही उन चीजों का फायदा उठा रहा है। वो बंदा अपनी लाइफ को कितना चिल ले रहा है, वो अपनी जिंदगी को जी रहा है, वो खुद में खुश हो रहा है। तो फॉल्ट आपका है कि आप चरकंडी बन गई, आप सुनील शेट्टी बन गए, ओए राजू मैं तेरे से प्यार करूंगा, तेरे पीछे भागूंगा। ये चीजें आप बड़े गलतियां कर रहे हो। अगर ये चीजें करते रहोगे तो देखो वो क्या, जिंदगी में कोई तुमसे प्यार नहीं कर पाएगा, आप रोते रहोगे, आप गिड़गिड़ाते रहोगे डेफिनेटली, बट आपको कभी प्यार नसीब नहीं होगा। तो वीडियो को समझो, चीजों को करो, लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, मस्त रहेगी, चिल मारो, अपनी लाइफ को जियो। वीडियो को शेयर करो और ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखना। कोई भी डाउट, कोई भी क्लियर हो, कॉल बुक कर लेना, आपकी प्रॉब्लम जड़ से शॉर्ट आउट की जाएगी। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।